हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिहार कंप्यूटर एकेडमी। आज हम टैली में सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम परचेस एंड सेल्स वाउचर की एंट्री कर सकते हैं विथ जीएसटी के साथ। तो आइए देखते हैं। हम इसके लिए सबसे प्रथम अपने कंपनी ओपन कर लेंगे, यूनिट में जाएंगे। जैसे मैंने एक नोज का यूनिट बनाया, फॉर्मल नेम मैंने नंबर्स रख दिया और यहाँ पर मैंने इंटर करके एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद क्रिएट में वापस चलेंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। जैसे मैंने एक प्रिंटर स्टॉक बनाया, नोज मैंने यूनिट डाला, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल लेंगे, जीएसटी स्पेसिफाइड डिटेल डालेंगे। अगर हमारी कंपनी से जो है प्रिंटर का जो HSN कोड है वो डाल देंगे। जैसे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर वाईफाई प्रिंटर लिख दिया, एंटर किया। स्पेसिफाइड डिटेल हियर में जाएंगे, यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे। जैसे सपोज मेरा जो है 18% चल रहा है तो मैंने 18% करके एंटर किया, गुड्स लिया और क्वांटिटी यहाँ पर मैंने डाल दिया। मान लो मेरे पास 10 नग है, यहाँ पर मेरे पास रेट मैंने डाला और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हम स्टॉक क्रिएशन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने सेकेंड स्टॉक किया, कीबोर्ड बनाया, कीबोर्ड में यहाँ नोज डाल दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पर वही करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर कोई HSN कोड देना होगा, फिर से स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, एक HSN कोड देंगे। सपोज़ मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना तो मैंने यहाँ पर जो है खाली छोड़ दिया। फिर से वही स्पेसिफाइड डिटेल, टैक्सेबल 18%, इसमें मैंने GST फिल कर दिया, गुड्स लिया, क्वांटिटी डाल दिया, रेट डाल देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी प्रकार मैंने एक और स्टॉक यहाँ पर तैयार किया माउस के नाम से। तो सेम इसी तरह से हम जो है स्पेसिफाइड डिटेल वगैरह फिल करके सारे डिटेल अपन जो है फिर से अपन भर सकते हैं। तो जो भी HSN कोड होगा वो HSN कोड यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। सेम टैक्सेबल 18%। तो इस तरह से हम अपने फिर से क्वांटिटीज़, रेट, फिर इसकी जो मेन वैल्यू है वो आ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने ये स्टॉक इस तरह से क्रिएशन कर लिया। स्टॉक क्रिएशन के बाद हम चलेंगे लेजर में। लेजर में जाने के बाद सपोज़ मुझे परचेज़ करना है तो मैंने यहाँ पर परचेज़ का लेजर बनाया, एंटर किया। ग्रुप ही परचेज़ ही रखेंगे और यहाँ पर GST एप्लीकेबल रहेगा। साथ में स्पेसिफाइड डिटेल करके यहाँ गुड्स कर लेंगे, सर्विस की जगह पर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम उसी प्रकार मुझे जो है सेल्स करना है तो मैंने सेल्स का भी लेजर बना लिया, सेल्स ग्रुप यहाँ पर टाइप कर दिया। सेम प्रोसेस, GST एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स ले लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी प्रकार मुझे जिस सप्लायर से मुझे माल ख़रीदना है उसका मैंने एक लेजर बनाया, उसका ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में और यहाँ पर बिल मेंटेनेंस को यस करेंगे। साथ ही साथ उसका एड्रेस हमें यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे मैंने MG रोड रायपुर यहाँ पर डाल दिया, छत्तीसगढ़ यहाँ स्टेट ले लिया। फिर यहाँ पर उसके GST नंबर कंपोजिशन है या रेगुलर, तो जैसे रेगुलर है तो रेगुलर चयन करेंगे। फिर उसके दुकान का GST नंबर यहाँ पर पूरा फिल करेंगे। देन यहाँ पर यस कर लेंगे GST डिटेल को। और जैसे मान लो उसके ट्रांसपोर्टर ID भी है उनके पास, ट्रांसपोर्टिंग का वर्क करता है, तो यस करके ट्रांसपोर्टर ID यहाँ पर जनरेट करके डाल देंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार मुझे एक कस्टमर का लेजर बनाना हो तो मैंने यहाँ पर एक कस्टमर का लेजर बनाया। जैसे अजय कुमार नाम दिया, सन्ड्री डेटर ग्रुप डालते हैं कस्टमर का। एंड यहाँ पर भी हम कस्टमर के सारे फुल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मंदिर असौत का है, छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे रेगुलर और उसकी कस्टमर का यहाँ पर GST नंबर डाल के यस करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो देखना ज़रूरी है। फिर हम अगला लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसिप्ट का, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में डालेंगे। देन एंटर करके यहाँ पर जो है हम लोग सर्विस की जगह गुड्स ले लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी प्रकार हम एक डिस्काउंट का लेजर भी तैयार कर लेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा और यहाँ पर इसमें भी हम लोग जो है सर्विस की जगह गुड्स यहाँ पर लेके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर हम राउंड अप का तैयार कर लेंगे, राउंड अप करके यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे। लेजर टाइप पे हम इसमें इनवाइस राउंडिंग ले लेंगे, जो नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये का राउंडिंग रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम CGST का लेजर बनाएंगे। यहाँ पर CGST का ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल देंगे, फिर GST ले लेंगे, यहाँ से CGST चयन करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने 18% यहाँ लिख दिया जो कि गलत है क्योंकि मेरे पास 18% सामान है। उसी प्रकार मैं SGST लिया, इसमें भी मैंने GST लिया और यहाँ पर SGST को लिया। जैसे मैंने यहाँ 18 किया तो चूँकि गलत है तो मैं इसको काटा और 9% किया।
तो इस तरह से हम अपने जीएसटी की डेटा देख सकते हैं। CGST SGST कॉमन रहता है। जैसे मेरा लेजर गलत हो गया तो सुधारने के लिए अल्टर में गया, लेजर में गया, CGST को मैंने ओपन किया और यहाँ से CGST में जो मैंने 18% लिख दिया था उसको फिर से मैंने 9% किया। तो इस तरह से हम अगर लेजर गलत होता है तो उसको सुधार भी सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में यहाँ जैसे हमको परचेज़ करना है तो हमने F9 प्रेस किया और इसी के साथ जो है हमने यहाँ पर डेट चेंज करना है तो F2 बटन दबा के डेट चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 अप्रैल की एंट्री किया। चूँकि मुझे उधारी में सामान परचेज़ करना है तो मैंने व्यक्ति का नाम ले लिया, एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए उसका डिटेल यहाँ पर फिर से शो होता है, कौन से एड्रेस का है, GST नंबर क्या है। देन यहाँ पर परचेज़ डालने के बाद हम जिस सामान को ख़रीदना है उस सामान का यहाँ पर डालें। जैसे प्रिंटर मुझे ख़रीदना है, मान लो मैं 5 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। अगर सेम रेट में मुझे मिल रहा है तो मैं वही रेट डाल दिया। फिर जैसे मुझे कीबोर्ड मैंने लिया, कीबोर्ड की रेट मुझे जैसे चेंजेस मिल रहा है तो मैंने चेंजेस कर दिया और एंटर किया। फिर उसी प्रकार मैंने माउस एक सामान परचेज़ किया, इसमें भी रेट मुझे चेंजेस मिल रहा है तो मैंने इस रेट को क्या कर दिया, चेंज करके एंटर करके मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। फिर इस तरह से मैंने यहाँ पर चूँकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, परचेज़ कर रहा हूँ तो डिस्काउंट रिसिप्ट लेजर लगाऊंगा। यहाँ पर सपोज़ मुझे 10% मिला है तो मैंने 10% लगाना है। फिर CGST यहाँ पर देना है, अगला इंटर करेंगे तो SGST देंगे, जिससे हमारे 99% 18% कैलकुलेट कर लिया है। फिर यहाँ पर हमें राउंड अप की ज़रूरत है, हमने राउंड अप लगा दिया तो वो अल्टरनेट यहाँ पर राउंड अप लगा देता है 1 रुपये का राउंडिंग में। तो इस तरह से हमारा राउंड अप बिल बन के तैयार है। अगर हमारा ये GST ई-वे बिल में जाता है तो ये बिल जनरेट यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करेंगे तो एक एक डिटेल भरेंगे। अगर हमें ई-वे बिल में जनरेट में नहीं जा रहा तो हम इसको नो करके बंद भी कर सकते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम उधारी परचेस कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें उधारी सेल्स करना हो तो F8 बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा और हम कस्टमर के यहाँ पर नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा, उसका डेट और उसका GST नंबर वगैरह सारा दिख जाएगा। हमने सेल्स लिया। फिर जो सामान हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, सपोज़ मैं कीबोर्ड करना है तो कीबोर्ड मैंने डाला, मान लो 7 क्वांटिटी मैंने बेचा। इसकी जो भी अपने को रेट में बेचना है वो रेट यहाँ पर चढ़ा देंगे। जैसे मैं 260 रुपये 55 पैसे चढ़ा दिया। फिर उसी प्रकार अगला सामान भी हम एक एक करके एंटर कर सकते हैं। मैंने माउस लिया, क्वांटिटीज़ लिया, जो रेट में हमें सेल करना है वो रेट यहाँ पर हमने डाला। फिर एंटर करके अगले सामान हमने लिया। जैसे प्रिंटर भी मुझे इसको सेल करना है तो मैंने प्रिंटर लिया, क्वांटिटी डाला, जो भी अमाउंट में सेल करना है वही अमाउंट यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिर एंटर करके यहाँ पर चूँकि हमें कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीप्ट की जगह डिस्काउंट लगाएंगे। जैसे -8% मैंने डिस्काउंट किया इसको। फिर मैंने यहाँ पर CGST इनपुट किया, एक और जो है SGST इनपुट किया, जिससे हमारे सारे GST आ गए। 18% GST कैलकुलेट किया। फिर मैंने यहाँ पर राउंड अप दे दिया, जिससे मेरा बिल राउंड अप में आ जाएगा। फिर इस तरह से हम हमारा सेल का जो उधारी बिल है वो भी जनरेट हो गया और हम इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, जिससे हमारा सेल बिल बन के रेडी है। तो इस प्रकार से हम परचेस और सेल बिल बना सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने अपने बिल को एडिट वगैरह करना हो तो उसके लिए हम लोग डे बुक में जा सकते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो हम अपने बिल को यहाँ पर डे बुक में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ध्यान से फिर से री एंट्री करके जो भी अगर मिस्टेक है तो हम दोबारा इसको क्या कर सकते हैं कि करके चेंज करके पुनः हम इसको एक्सेप्ट करके अपने डेटा सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एडिट भी कर सकते हैं अपने डेटा को। सेल्स वाउचर में भी इसी प्रकार हम अगर हमारे कोई डेटा गड़बड़ हुआ है तो चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल और परचेज बिल एंट्री कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड